जाम सावरी तक पदयात्रा पर निकले सांसद विवेक बंटी साहू ने ग्राम लिंगा में चौपाल लगाकर सुनी आमजन की समस्याएं, तत्काल किया निराकरण। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे पर राजाखोह के पास बाइक सवार की टक्कर से एक बच्चा हुआ गंभीर घायल, ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त कर किया चक्का जाम। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जनपद पंचायत हर्री में ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश, जन सुनवाई कर सुनी लोगों की समस्याएं। और वनगांव में आयोजित विराट जस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन, वरिष्ठ नेताओं ने किया जस मंडलों को पुरस्कृत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की सुख शांति व समृद्धि की कामना से जाम सावरी तक पैदल गदा पदयात्रा पर निकले सांसद विवेक बंटी साहू ने 12 सितंबर की शाम रास्ते में पड़ने वाले ग्राम लिंगा में मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही उनका तत्काल निराकरण भी किया। गौरतलब है कि सांसद विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से जाम सावरी तक 61 किलोमीटर की पदयात्रा कर 14 सितंबर को जाम सावरी में हनुमान जी को गदा समर्पित करेंगे। आज मैं जाम सावरी तक के पदयात्रा लेकर के निकला हूँ, हनुमान जी की गदा लेकर के, है ना। और सबसे पहले कहाँ आया, किससे बात किया? लिंगा वालों से और आप लोग से। लिंगा लेके आए। और जब से सांसद बना हूँ, मेरे को लगता है सरपंच साहब कितनी बार आ गया? तीसरी बार आ गया। और जो 40 वर्षों से सांसद रहे, वो मेरे को नहीं लगता 3 बार कभी यहाँ आया होंगे। कभी आए? कभी नहीं आए होंगे। लेकिन आप लोग ने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिए हो, आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपने मुझे चुना है, तो मेरी जिम्मेदारी है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक है, तो बंटी साहू की भी जिम्मेदारी है कि हमें यहाँ का सांसद नहीं, आप लोग का सेवक और आप लोग की सेवा। जिस दिन से चुनाव के परिणाम आए, 1 मिनट भी मैंने अपना बेकार नहीं जाने दिया, न कहीं बैठ के आराम किया हूँ। मैं तो पूरे समय लगा हूँ कि जनता की कैसे परेशानी, समस्या, तकलीफ दोनों जनता के बीच में जाकर के हल कर रहा हूँ। हमारे सांसद महोदय ने निर्देश दिया है कि हमारे सब सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की गदा का पूजन हमारे सांसद महोदय। आप लोग की बात सुनने आया और मेरा गांव मेरा सांसद और लिंगा हमारे रास्ते में था, तो उस लिंगा वो की परेशानी समस्याएं जान सके, आप लोग की क्या तकलीफें हैं उसको जान करके। और पहले भाषणबाजी होती थी, बगैर भाषण के आपकी पहला पॉइंट एक ही पॉइंट कि आपकी समस्या हल होना चाहिए। तो हमारे साथ में एसडीएम साहब भी हैं, हमारे पास तहसीलदार भी हैं, सीओ भी होंगे, पूरे विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपकी बात सुन के आपकी जो परेशानी समस्या है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कोई सुनाई नहीं होती हमारे आगे पीछे कोई कब नहीं। बेटा आपका मकान? मकान रात को गिर गया पूरा। रात को? हाँ। इसका सर्वे अभी सरपंच सर्वे अभी करवाए सर। पटवारी है? कहाँ है पटवारी जी? कहाँ है? गिरा सर्वे अभी किए? क्यों अभी सूचना कल की घटना है? रात में गिरा भैया, कोई सुनाई नहीं है। इनका आप सर्वे करिए और प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका नाम होगा, आवास प्लस में जुड़ा है। साहब भी है, तहसीलदार भी, पटवारी भी है। तो ये कल की कल सर्वे होकर के इनका क्या ज्यादा से ज्यादा निर्माण। और प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं आवास प्लस के माध्यम से। अपने गांव में कितने आए? 3 आए और 500 मकान बन रहे हैं। अभी मैं और बातचीत करवाता हूँ, उसको दिखाते हैं कि कहाँ क्या मामला अटका है, वो बातचीत करके आपके नए आवास बना करके देंगे और इसको मैं सर्वे करवा करके इनका कल की कल अपन करवाएंगे। अब इधर अम्मा जी को तो कोई समस्या? मकान पूरा बैठ गया। आपका भी कल ही बैठा है? लगे तो। अच्छा चलिए, उसको भी मैं दिखवाता हूँ माता जी, है ना, उसको देख के हम लोग करवाते हैं। कुछ नहीं है मेरे को तकलीफ, कच्ची दारू आल्टो ट्रक बंद होने को होना, बहुत नशा करते हैं, बहुत गाली खाते हैं। टीआई साहब कहाँ है? टीआई कहाँ है? और थाना को क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ये भी क्या कर रहे हैं आप? करा रहे हैं भैया।
ये पकड़े इन्होंने यहाँ पर। आते हैं साहब, माल मिलना नहीं रहता, कहाँ देखेंगे हम, हंडिया चटवन देखेंगे, कहाँ देखेंगे उनके बीच। जब गांव वाले पूरे आप देख रहे हो, पूरे गांव वाले कैसे कर रहे हैं। ये कल में अम्मा जी अभी आप अलग से जाना, इनको नाम बताइए, कौन कर रहा है, कहाँ बिक रही है। और देखिए ये शराब बंद होनी चाहिए, जो अवैध शराब ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। टीआई साहब और आप चौकी प्रभारी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर कल परसों में सरपंच साहब और हमारे जनपद सदस्य आप लोग भिड़ो और जो भी करता है ऐसा अवैध शराब बेच रहा है इनको बताए। और अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते मुझे बताना, मैं आऊंगा, मैं बैठ करके वहाँ पर करवाऊंगा, फिर नहीं तो इनको दोनों को हटवाएंगे। जिस रास्ते से आए ना, ये अभी 20 फीट का है। यहाँ से अगर हम यहाँ से ही 100 वाहन निकालेंगे ना तो यहाँ 5 फीट खत्म हो जाता है भैया। आगे ना हम यहाँ से 100 वाहन भी नहीं निकाल पाते। यहाँ पे इतना अतिक्रमण करके बैठे हैं ना लोग कि यहाँ से हम मूर्ति पूजा के लिए, अब विसर्जन के लिए दुर्गा जी भी निकालेंगे, गणेश जी निकालेंगे, तो पॉसिबल नहीं है भैया। अगर गांव वाले सब लोग सहमत है अतिक्रमण हटना चाहिए तो भैया सब नेता है भैया यहाँ पे, है ना, यहाँ सब नेता है भैया, एक से एक रंगदार यहाँ बैठे हैं। आप अगर आप करवा पाएंगे तो आप ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। एक से एक रंगदार नेता है भैया यहाँ पे। हाँ, अगर एक 100 वाहन भी नहीं निकल पाएंगे हमारे ही गाँव से, हम बाईपास से 100 वाहन ले जाते भैया। ये इमलीगढ़, ये जो रेलवे वाला, उससे 100 वाहन जाता है। वाले सहमत है तो हमको कोई समस्या नहीं है, अतिक्रमण हटवाने में सबकी सहमति होना इम्पोर्टेंट है भैया। मैं बात करता हूँ। जी भैया, थैंक यू। तो फार्म भर रहे 2-3 बार, कोई सुनाई नहीं हो रही है। बोल रही है बताओ। ये प्रधानमंत्री आवास का जो सैंक्शन आ रहा आएगा उसका मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आवाज दिलवा दे, इसके लिए हम काम करें। ग्राम लिंगा में 2 वर्षों से विगत गणित के शिक्षक नहीं है। 10वीं और 12वीं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए गणित का शिक्षक नहीं है। इसके लिए हम युवा टीम में बहुत संघर्ष किए पर लिंगा में स्थायी शिक्षक नहीं हो पाया। इसकी व्यवस्था तुरंत करें। क्यों खापरे जी, वीओ साहब बताइए। खापरे जी, ये अभी पोस्टिंग हुई थी मगर नॉन बीएड होने के कारण उनका भोपाल से कैंसिल नहीं हुआ, 1-2 दिन हो जाएगा। आप 3-4 दिन के अंदर व्यवस्था बनाइए। अगर आपसे नहीं हो रही है मुझे बताओ, मैं डीओ से और कलेक्टर साहब से बात करके यहाँ व्यवस्था बनाऊंगा। संजय गैडाम का हुआ था और एक उसका हुआ रामराव परकारे का, और नॉन बीएड होने के कारण उनका आदेश नहीं। अभी आप कल बात करिए और 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था बनाइए। अगर नहीं होती 1 हफ्ते के अंदर तो आप मुझे बताओ, फिर बात आपकी जिम्मेदारी 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। उनका बच्चों साक्षी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगन सर, यहाँ 6 कमरे से ज्यादा कमरे भी नहीं है और हम बरामदे में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ऐसे में हमारी पढ़ाई कैसी होगी आप बताओ। यहाँ पर प्रस्ताव बनाए कुछ स्कूल के, नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ। बनक दिए हैं, अभी दिए। कब दिए? अभी 1-8 महीने। आपसे 15 दिन पहले मिला था, हमारा जो पूरा था तब आप थे सारंग भी इस तरफ। मैंने कहा था जो भी कक्ष बढ़ाने हैं आप प्रस्ताव भेजो, कॉपी मुझे दो। आपने आज तक एक भी कॉपी मुझे नहीं दी है। कॉपी आपके लिए रखे हैं हमने। नहीं रखे तो कब देंगे आपको? मैं आऊँगा आपके पास लेने। कब पहुँचाएंगे आप? ये कॉपी को बना दिए। आप कब पहुँचाएंगे? 15 दिन से ज्यादा समय हो गया उसका। रामसस निकाल के आपको दे देंगे। आप मुझे दीजिए एक कॉपी। आवाज नहीं आ रही। हेलो, जमीन है यहाँ पर खेल मैदान के लिए? सरकारी जमीन नहीं है, नहीं है। बोरेघाट पंचायत में है और इधर साइड बड़गुला। साहब इसको देख करके आप सरकारी जमीन कहाँ है उसको अपन देख करके फिर वहाँ पर खेल मैदान का मैं प्रस्ताव बना के भेजता हूँ। तो आप भी पटवारी और इनको देखवा करके आप मुझे बताइए, फिर अपन प्रस्ताव बनाकर देते हैं। आप लोग संपर्क में रहना, सरपंच साहब, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, कहाँ पर सरकारी जमीन है फिर उसको देख के हम प्रस्ताव देंगे। चलिए। आदरणीय सांसद महोदय जी को पूरे गांव की ओर से नमस्कार। मैं आपसे एक आग्रह कर रहा था कि जब किसान सोसाइटी में जाता है तो उसे 2 बोरी यूरिया मिलती है, वह दर भटकता है। उसे 10-20% का कोटा अगर बढ़ा दिया जाए तो वह अपने को 2 बोरी की जगह 3 देगा, 4 देगा। वो ये है पूरे क्षेत्र के किसानों की बात है। ये लिंगा सही में गुरैया तक जाता है, रोहना तक जाता है, इधर उधर। धन्यवाद। भैया मैं ग्राम पंचायत बड़गुना जोशी से हूँ, मोनू मालवी। भैया मेरे ग्राम में काफ़ी समस्या है क्योंकि 1 साल से ग्राम पंचायत बड़गुना जोशी में स्थायी सचिव नहीं है। अभी जो वर्तमान में है वो लगभग 3-4 महीने से हम एक भी दिन पंचायत में नहीं बैठते हैं। सीओ साहब, सचिव की बहुत ज़्यादा समस्या। दूसरी वहाँ पर व्यवस्था बनाए। साहब थोड़ा अभी इसको देख करके भैया
हमारे अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं होती है समस्या हल तो आप मुझे बताना, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। भैया एक शिक्षक की भी बहुत अवश्य लोगों को बीओ साहब? निर्देश किया हूँ, पर आज तक कहाँ कोई है भी बीओ साहब? शिक्षक कहाँ है? क्यों है यहाँ बड़गुना जोशी में भी आप दिखवाइए। बड़गुना जोशी में अभी प्राथमिक में अतिशेष में 2 शिक्षक हैं, माध्यमिक में सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक रखने की व्यवस्था नहीं है। हिंदी दिवस के मौके पर शनिवार को छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र राय ने जानकारी प्रदान कर सभी से परिचर्चा में शामिल होने की अपील की। हिंदी दिवस के मौके पर छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के द्वारा शनिवार को एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस परिचर्चा में देश के विख्यात साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, जो भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के महानिदेशक रह चुके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, जो सीधे पत्रकारों से रूबरू होंगे। खास बात ये रहेगी कि आधुनिक युग में जो डिजिटल मीडिया है उसमें हिंदी का क्या प्रभाव है, यह विषय रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि सिर्फ उनके ही विचार प्रदान नहीं किए जाएंगे, बल्कि पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर सकता है कि किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और एक पहला मौका होगा जब कोई पत्रकार संगठन इस तरह की परिचर्चा आयोजित कर रहा है। और हमारा सभी से अपील है, सभी पत्रकारों से निवेदन भी है कि इतनी बड़ी शख्सियत को सुनने और उनसे चर्चा करने, विचार विमर्श करने जरूर पधारें। छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित IPS कॉलेज में यह कार्यक्रम रखा गया है, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे पर राजाखो के पास एक बाइक सवार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने यहां पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, यहां आए दिन लोगों की जान सड़क दुर्घटना में जा रही है। यातायात विभाग द्वारा इस स्थान को ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हुए सालों गुजर गए, इसके बावजूद भी यहां सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। राजनेताओं को भी इस बात की खबर है, फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल पाना आश्चर्य की बात है। इस हादसे के बाद जनता सड़क पर उतर आई। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यहां हो रहे हादसों के चलते ग्रामीणों की मांग थी कि यहां सड़क हादसे आए दिन हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए स्टॉपर लगाए जाए। वहीं तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3 बार अरे ब्रिज आगे थोड़ी बन जाएगा जी। आगे कुछ नहीं होगी, मैं यहीं पे बैठूंगा, आपके साथ बैठूंगा मैं, ठीक है दीदी। लेकिन इन बेचारों का कोई दोष नहीं, इनको जाने दीजिए। मैं यहाँ हूँ ना, सुनिए तो दीदी, मैं चौकी प्रभारी हूँ, मैं यहीं आपके साथ बैठूंगा। आप मुझे बिल्कुल मत जाने दीजिए जब तक कि आपका काम नहीं है। बिल्कुल मत जाने दीजिए, मेरे को बैठा के रखिए, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं, लगा लीजिए। ठीक है, चलो बेटा आप चलो खाली करो। ठीक है ठीक है दीदी मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। अम्मा मैं यहीं हूँ, आपके साथ हूँ। भैया लिखाना हमको, उसके लिए हम यहीं पे बैठ के लिखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बैरिकेड भी चाहिए गाँव को भी और स्कूल को भी। जी सर, हर बार एक्सीडेंट होता है सर। बात हमारी भी तो सुनिए, आप आपकी बात सुन रहे हैं। हम कुछ नहीं चाह रहे, यहाँ ब्रेकर चाहिए और ब्रेक के लिए हर हमेशा मांग चल रही सर।
एम्बुलेंस निकलने दो। रास्ता है ना, एम्बुलेंस पेपर लेके आओ, FIR लिखना है। क्यों नहीं लिखाई रिपोर्ट? सबसे पहले तो FIR लिखाना था ना। मेरा काम है गाड़ी का नंबर उसको निकालना, चाहे कैसे भी निकालूं। इन्वेस्टिगेशन में आएगी ना वो चीज़। किसी ने देखा ही नहीं है उनको, तो वो गाड़ी वाले के हिसाब से सर आप देखिए, बच्चा वहाँ खड़ा है, ये दुकान वाला कहाँ से देखेगा? और FIR निकाल नहीं चालू है, सही गया था 1 महीने हम इसलिए लगा के रखे हैं, इस पार से उस पार बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से गाड़ी स्पीड में जाती है कि बच्चे को आज एक बच्चे को ठोक के चले गए दिन भाड़े, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। थाने ले गए, थाने में कंप्लेंट नहीं हुई। बताओ हम क्या करें? हमारी मांग ये है कि यहाँ से ब्रिज बनेगा तो ही यहाँ से नाकाबंदी खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। नाम क्या है आपका? ज्योति पाटिल। कहाँ रहते हो? यहीं रहती हूँ मैं। क्या मांगे, क्या हो गया था, क्या कारण? सर यहाँ पे सुबह एक्सीडेंट हो गया, स्कूल जा रहे थे बच्चे, उनको गाड़ी वालों ने ठोक के चले गए। और यहाँ पे ये कंडीशन है कि इस रोड पे ना ब्रेकर है, ना कोई साइन है कि यहाँ पे भाई स्कूल है, उसका भी कोई साइन नहीं है। हमारी कब से मांग है कि यहाँ पे ब्रिज की हमको ज़रूरत है करके स्कूल जाने के लिए। और एक मोहल्ला भी इस तरफ बसा हुआ है, तो आने जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। और गाड़ी वाले इतनी स्पीड से आते हैं, आप देख सकती हैं डाउन है, तो इतनी स्पीड से आते हैं कि कोई एक पैदल चलने वाला आदमी भी नहीं समझ सकता। आपका नाम? आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, और ये रोड वालों ने कल इनके बच्चे के साथ हो सकता है। सब कंक्रीट रोड थी, वो पूरी खोद के भी चलेगा, बोले हम बना देंगे बोले, और वो रातों रात काम करके यहाँ से चलेगा। 3-4 एक्सीडेंट हो गए। नाम क्या आपका? नाम क्या नाम? शुभम सर। काम हुआ था, क्या मामला है, और अभी तक ग्राम पंचायत ने इसमें क्या कार्रवाई करी? यहाँ मैं ग्राम पंचायत राजापुर सरपंच पति ललित चौरे आगामी समय से निरंतर शासन से हमारी यह मांग रही है कि हमारा जो ग्राम ढाना है इसका एक टोला और यहाँ माध्यमिक शाला स्कूल स्कूल है। बच्चे यहाँ से निरंतर स्कूल जाते हैं, आवागमन होने में जो ट्रैफिक की असुविधा होती है। एक बच्चे का सुबह यहाँ एक्सीडेंट हुआ, एक मोटरसाइकिल वाले ने स्कूल के बच्चे को ठोक करके निकल गया। इसी संदर्भ में इसके पहले भी हम ग्रामवासियों ने चक्का जाम किए और शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि यहाँ से ब्रिज निर्माण करवाया जाए या यहाँ पर जो है ब्रेकर बनाया जाए, लेकिन अभी तक शासन द्वारा ऐसे कोई काम यहाँ करवाए नहीं गए। इसलिए यह चक्का जाम करने की स्थिति निर्मित हुई। और आगामी समय में अगर समय रहते यह कार्य पूर्ण नहीं किया जाता शासन की तरफ से, तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन की होगी। आपका नाम? ललित चौरे, सरपंच पति राजापुर। आज शाम पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस बल के द्वारा बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की विशेष उपस्थिति में पुलिस जवानों ने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर अभ्यास किया, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बाहर चले गए
जी सर, आज ये जो बलवा ड्रिल की गई है किस उद्देश्य से? देखिए, आज जो ये बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया है, ये एक हमारी नियमित प्रक्रिया है कि हम अपने बल को, अपने संसाधनों को अपडेट करते हैं। किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए छिंदवाड़ा पुलिस तैयार है और हमारे संसाधन सब अप टू डेट स्थिति में है। हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम कम से कम बल प्रयोग करके किस प्रकार किसी जो उग्र आंदोलनकारी भीड़ होती है उसको किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। इसमें अलग अलग स्टेप हैं। मुख्यतः प्रयास यही रहता है कि बातचीत से आंदोलनकारियों को समझाया जाए, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब के साथ उनकी चर्चा की जाती है, पुलिस अधिकारी भी चर्चा करते हैं, समाधान निकालते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि कुछ बल का प्रयोग करना हो तो कम से कम बल प्रयोग किया जाता है। उसी का हमने जो किस तरह हम व्यावसायिक दक्षता से इस कार्रवाई को कर सकते हैं उसका आज ये प्रदर्शन था और आपस में एक समन्वय हमारा बना। हमारे टीम की कार्रवाई पहले से और बेहतर हो। जो टीयर गैस शेल की जो आपने देखी होगी कार्रवाई, वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की थी। केन पार्टी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया और सभी अधिकारियों का अनुशासन और नियंत्रण था। इसलिए मैं पूरी जो यहाँ एडिशनल एसपी और हमारे नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, पूरी टीम, रक्षित निरीक्षक सबको बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य संसाधन में हमारे पास जो फायर ब्रिगेड वगैरह थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया। जो एक आगजनी की इस ड्रिल में प्रैक्टिस, उसको बुझाने की प्रैक्टिस हुई, वो भी परफेक्ट रही। इसके साथ स्वास्थ्य सर्विसेज की तरफ से जो एम्बुलेंस है उनके भी कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की ताकि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जो हमारी रिहर्सल होती है वो भी परफेक्ट थी। आगे भी हम प्रयास करेंगे, इस प्रकार लगातार ड्रिल करें और पुलिस पूरी तरह हर चुनौती के लिए तैयार रहे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा 12 सितंबर को जनपद पंचायत हर्री में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक अमरवाड़ा कमलेश प्रताप शाह की उपस्थिति भी रही। इस बैठक में राजस्व, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य, विद्युत, कृषि सहित कई विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन पर जानकारी दी। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा जनपद नगर परिषद, कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग, आरईएस के अधिकारियों की उपस्थिति में शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं को लेकर आला अधिकारियों से जानकारी ली गई। समीक्षा बैठक के उपरांत जन सुनवाई रखी गई, जिसमें दर्जनों हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण किया गया एवं कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कलेक्टर के द्वारा हिदायत दी गई कि समस्त अधिकारी हितग्राहियों से जुड़े कार्य एक समय सीमा में करें, महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपूर्ण पीएम आवास एवं आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण कराए व समस्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखें। आज की जन समस्या निवारण विभागीय समीक्षा बैठक कार्रवाई में रखा गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस एरिया में नहीं आ पाया था। तो यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी और उनके साथ बैठक करके सभी अधिकारियों से पहले तो विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उसके बाद में सभी जनप्रतिनिधियों और जो लोग आए हुए थे आम जनता के, उनसे पूछा गया कि इस विभाग से संबंधित कोई दिक्कतें हैं तो बताएं। उन्होंने बताया और उनका निराकरण भी किया गया और आगे जो समस्याएं जो इसी स्तर पर समाधान नहीं हो सकती, शासन स्तर से कमी है, वहाँ मैंने उसको किया है। आगे जो विभाग से संबंधित है वहाँ पर संबंधित अधिकारियों से बात करके दूर कराएंगे। पूरा इस कवायद का एक जो लेना देना है वो ये है कि विभागीय योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को समय पर मिले, इजीली मिले, बिना किसी दिक्कतों के मिले। वो एक कार्यक्रम है। आगे भी इस तरह के पेड़ आयोजित होंगे ताकि
जो फील्ड में विभाग काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं, लोगों को समय पर लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए करेंगे। पूरे जिले में अभी वर्तमान में आज दूसरे पद का प्रभाव संभालेंगे, उसकी सर व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा ना कि शासन स्तर का निर्णय है, इसके लिए हम ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं राज्य। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वरिष्ठ नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना के द्वारा वनगांव में विराट जस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। समापन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषा यादव, पूर्व विधायक रमेश दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आपका नाम आ जाएगा, प्लीज बैठना, तो अच्छा लगेगा। डिस्टर्ब होता है ना, दूसरा छूट जाए। महिमा महिला जैसा 25वें नंबर पर जो है शिव शक्ति जसमंडल लालू पिपरिया लालू वाले आए। शिव शक्ति जसमंडल पिपरिया लालू। चाचा शिव शक्ति जसमंडल लेर से शिव शक्ति जसमंडल लेर। हरिओम जसमंडल विनयकी अमरवाड़ा, आपकी 5000 रुपए की नगद राशि है। चौथे नंबर पर 3, 2, 1 और 1, 2, 3। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, आप लोग नहीं देख पाए, मानते गई वाले बहुत अच्छा प्रदर्शन। 11,000 रुपए तृतीय पुरस्कार मानका देवी कला से। भैया ताली तो बजाएं आप कम से कम। अब 11 नहीं, तीसरा है, इसके बाद 11,000 रुपए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, तीसरे पर आप आए हैं। माँ सरस्वती की ज्यादा कृपा है, पुजारी तो सबने सरस्वती। तो पहला और दूसरा अभी दोनों मंडल में लग रहा होगा कि हम पहला कि हम दूसरा। 15,000 रुपए नगद एवं एक सीट सेकंड राउंड। सभी तालियां बजाएं। सेकंड पुरस्कार और पहला पुरस्कार हम बताएंगे नहीं, पहला मंडल तैयार भी हो चुका होगा। तो सरस्वती की जो सीट भी है 21,000 रुपए, 21,000 रुपए और सभी प्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध है, स्वल्पहार की व्यवस्था है, सभी स्वल्पहार लेकर ही जाएंगे, बिना स्वल्पहार के कोई न जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा दें कार्यक्रम की सफलता के लिए, प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए। एक साथ बोलिए गणेश भगवान की। आज का कार्यक्रम बनगांव, ग्राम बनगांव में लगातार 34वां वर्ष है विराट जस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें सभी लोग मंडलों ने भाग लिया और रात भर प्रतियोगिता चली है और बहुत सफल कार्यक्रम रहा है और ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे भी लगातार जारी रहेगा। लगभग कितने मंडलों ने भाग लिया था भैया? इसमें करीब 45 मंडल के करीब ने भाग लिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये था और इसी तरीके से लगभग 15-20 पुरस्कार हैं अलग अलग। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल
नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा आज स्थानीय MLB स्कूल में जिले के 11 विकास खंडों के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी विषय को लेकर प्रशिक्षण आयोजन किया गया। रमसा के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में लगभग 370 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्कूलों में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। वो तो हमें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है दैट इज आल्सो नॉट मेंट टू बी एक्सप्लेन्ड। तो जो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवानी है वो हम अपनी सप्लीमेंट्री रीडर में करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से बोल सकते हैं कि ये एक पेज है जो आपको ऊपर से नीचे तक पढ़ना है और पढ़ने के साथ ही साथ आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन दैट पैसेज। तो बच्चे जब वो पूरा पेज पढ़ते हैं और जो आपने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं वो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आपने दूसरा ग्रुप दूसरे पेज में से क्वेश्चंस बना लेगा, तीसरा ग्रुप तीसरे पेज में से क्वेश्चंस बना लेगा। अब 15 से 20 मिनट देने के बाद हम प्रेजेंटेशन करते हैं कि एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम पूरी क्लास को ग्रुप्स में बांट दें। पहला फ़ायदा तो ये कि बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनने लगता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे उस लेसन से एक्वेंटेड होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि उस लेसन में क्या है। और फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर देते देते उनका वो लेसन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ये जो प्रशिक्षण है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा रमसा के तहत आयोजित किया जा रहा है। आज जो ये प्रशिक्षण है अंग्रेजी विषय का, जो कक्षा 9वीं और 10वीं में छिंदवाड़ा जिले में अध्यापन कराते हैं उनका प्रशिक्षण कराया जा रहा है और ये प्रशिक्षण 4 रूम्स में चल रहा है। कितने शिक्षकों को और कहाँ के शिक्षकों को दिया? ये प्रशिक्षण पूरे छिंदवाड़ा जिले के 11 विकास खंडों का है, लगभग 370 इसमें शिक्षक सम्मिलित हो रहे हैं। विगत दिनों कर्नाटक के मंगलुरु शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में परासिया ब्लॉक के ग्राम कोसमी निवासी भरत सोनी ने 2 रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर परासिया स्थित एक जिम में भरत सोनी का जोरदार स्वागत किया गया। फूलमाला तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई व उपहार भेंट किए गए। कराटे प्रशिक्षक श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव ने बताया कि भरत सोनी को कराटे का प्रशिक्षण स्थानीय जिम में दिया गया है। बहुत कम समय में भरत सोनी ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। कार्यक्रम में अरुण कपूर, बसंत मालवी, यमुना प्रसाद दुबे, शंकर लाल साहू, अशोक डहरिया, सैफ खान, मोहम्मद शकील, सुखपाल उइगे उपस्थित थे। इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश राज्य कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर, ओमकार मोहवे, हनुमान तिवारी, आर तरन, SR दुपारे, सेमपाई मेवालाल मंडलोई, सेमपाई अंजलि श्रीवास्तव, संजय कहार, शिवम नाविक को बधाई एवं शुभकामनाएं देकर भरत सोनी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। एक मिनट बॉस। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता आयोजन कर्नाटक राज्य में मंगलुरु शहर में सेल्फ डिफेंस स्कूल ऑफ इंडियन कराटे की सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में 6, 7, 8 सितंबर को 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें भारत देश के साथ दुबई, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अपने परासिया ब्लॉक के भरत सोनी जी ने 2nd प्लेस प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया। मेवालाल मंडलोई ब्लॉक प्रमुख है। जो कि हमारी कराटे क्लास भगत सिंह चौक F3 में चलती है। हमारा बालक भरत सोनी जो कि ग्राम कोसमी का रहने वाला है, जिन्होंने संपूर्ण मेहनत कर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। उस दौरान बच्चे ने सबसे पहले दुबई के साथ कंपटीशन में फ़ाइट किया, जिसमें वह 1st डिवीज़न आया। दूसरी बारी में मलेशिया के साथ उसने फ़ाइट किया, उसमें भी 1st डिवीज़न विनर रहा। तीसरी बार में दुबई के साथ उसने फ़ाइट किया, जिसमें 2nd प्लेस रहा और काते में भी 2nd प्लेस रहा। ये हमारे परासिया क्षेत्र और जिला छिंदवाड़े के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा परासिया ब्लॉक से एक बच्चा इतना उत्साहित हुआ
और उनने भाग लिया और विजयश्री हासिल किया। आगे भी मैं भरत सोनी के लिए शुभकामनाएं देती हूं कि और अच्छी प्रैक्टिस करें और आने वाले समय में फर्स्ट डिवीज़न लाकर हमारे क्षेत्र का गौरवान्वित करें। और सभी बच्चों को तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम भरत सोनी है। मेरे पिता का नाम राजकुमार सोनी है। मैं ग्राम कोसमी का रहने वाला हूँ। आपको कैसा लगा? आपने जो प्रतियोगिता जीती, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ बाधाएं तकलीफ आपको आगे आपकी प्रतियोगिता में गई? नहीं, मुझे नहीं। आगे क्या करना चाहेंगे आप? बस इसी तरह मतलब खेलना चाहता हूँ देश के लिए और कुछ और गोल्ड लाना है देश के लिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं न्यू आराधना कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परासी। कलेक्टर सभाकक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की संयुक्त समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कलेक्टर ने लंबित पड़े कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए निर्देशित किया। 11,000 से ज्यादा होगी सर पॉपुलेशन। प्रॉपर पिंडरे की सर। मैं बोल रहा हूँ कैचमेंट एरिया के एरिया की बात कर रहा हूँ। जी सर। ये तो बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के मेडिकल ऑफिसर को नोटिस दीजिए। लिंगा मेडिकल ऑफिसर नहीं, एएनएम स्टाफ जो भी है वहाँ सबको नोटिस दीजिए। लिंगा वहाँ पे सर एक स्टाफ तो आपको जिम्मेदार ठहरा दूँ। अरेंजमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पास बहुत सारी फाइलें अभी आ रही हैं, जिनको 1 साल हो गया है, उन्होंने ठीक से काम किया, इसलिए इनको छोड़ दिया है। मेरे साइन हो रहे हैं सर्टिफिकेट। गुर्री खुर्द जामई जी सर। यहाँ क्यों नहीं हुई? जिनका परफॉर्मेंस खराब है और आप लोगों ने भेजा कि 1 साल हो गया और इनका परफॉर्मेंस ठीक है, तब मैं तो CMHO के खिलाफ आ गया। किसी भी मेडिकल ऑफिसर का परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू हेल्थ नॉर्म्स नहीं है, तो आप उसकी संविदा 1 साल हो गई है और अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, ये नहीं होना, आएगा नहीं ये फाइल। सबसे पहला सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए कि जो 30-40 तो फिर 9 ही क्यों आ रही हैं आप? बिकॉज की सर्विसेज प्रॉपर नहीं है। सर्विसेज प्रॉपर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स की और वहाँ के एएनएम्स की और आप लोगों की। तो क्यों नहीं दे रहे सर्विसेज, जिससे कि वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं? अदरवाइज क्यों जाएंगे अगर उनको सर्विसेज उनके लोकल एरिया में मिलेंगे? और आपके यहाँ 2 हैं, रोहना कला में भी यही पोजीशन है। बीओओ को नोटिस दीजिए छिंदवाड़ा वाले को कि आपकी 2 वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से क्यों नहीं होती। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जाम सावनी तक पदयात्रा पर निकले सांसद विवेक बंटी साहू ने ग्राम लिंगा में चौपाल लगाकर सुनी आमजन की समस्याएं, तत्काल किया निराकरण। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे पर राजाखोह के पास बाइक सवार की टक्कर से एक बच्चा हुआ गंभीर घायल, ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त कर किया चक्का जाम। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जनपद पंचायत हर्री में ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश, जन सुनवाई कर सुनी लोगों की समस्याएं। और वनगांव में आयोजित विराट जस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन, वरिष्ठ नेताओं ने किया जस मंडलों को पुरस्कृत।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।